everyone, welcome back to my YouTube channel. In this lecture we will see the remaining part of the float and we will see the next topic, that is critical activity, critical path and critical duration. Okay, so we will start with the remaining part of a float, that is very important part, relation between the different type of a float. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फ्लोट के बारे में पूरा बताया था और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोट भी बताए थे विद एग्जाम्पल. ओके, आज हम देखेंगे कि उन फ्लोट्स के बीच का रिलेशन क्या होता है और उनके फ्लोट्स को आप कैसे रिलेट कर पाते हो वो भी हम देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेन आज का टॉपिक होगा क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल पाथ एंड क्रिटिकल ड्यूरेशन. तो अगर अभी तक आपने ऊपर के लेक्चर्स कवर नहीं किए हैं तो आप इन लेक्चर को देख लें ताकि आपको टॉपिक की कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आए. ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. इस वीडियो में हमने देखा था फ्लोट और इसके टाइप्स के बारे में. तो हमने कितने टाइप के फ्लोट देखे थे? 3 टाइप ऑफ फ्लोट देखे थे, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट. ओके, तो ये तीनों टाइप के फ्लोट मैंने आपको विद एग्जांपल बताए थे. ये वाला एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया था. ठीक है, ये फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास निकालना सीखा था और इसी की हेल्प से मैंने आपको ये दो एक्टिविटी को लेके कैसे आप इसमें से टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट निकाल सकते हो और कैसे आप इसे याद कर सकते हो ये भी मैंने आपको बताया था. प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं वो भी बताया था. ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन दीज 3 टाइप ऑफ अ फ्लोट. नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्रिटिकल एक्टिविटी कैसे क्या होती है और उसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे. ठीक है, so first of all we will see the relations. Okay, relation between all type of float. फ्लोट मतलब क्या होता है? टाइम अवेलेबल. ओके, तो टाइम, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि स्टैक क्या होता है. ठीक है, स्टैक क्या होता है और हेड स्टैक और टेल स्टैक क्या होते हैं. ठीक है, तो हेड स्टैक और टेल स्टैक अगर आप देखोगे तो हेड स्टैक और टेल स्टैक कैसे आप डिफाइन कर पाओगे? हेड स्टैक और टेल स्टैक को भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ, आप इसे भी ट्रिक से याद रख सकते हो. ठीक है, तो ये होता है आपका टेल स्टैक. दिस इज टेल स्टैक. टेल मीन्स हेड, स्टैक मीन्स आगे. ओके, तो सो दिस इज हेड स्टैक. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप हेड स्टैक निकालो, ठीक है, तो हेड स्टैक मतलब क्या हुआ आपका? हेड स्टैक मतलब हुआ आपका, मैं आपको यहीं बता देती हूँ, हेड स्टैक विल बी इक्वल्स टू लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश. ओके, सो दिस इज योर हेड स्टैक. एंड सिमिलरली यू, अगर आपसे कोई पूछता है कि टेल स्टैक क्या होता है, सो इट इज लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट. ओके, सो दिस इज टेल स्टैक, दिस इज हेड स्टैक. ओके, अगर आपको दो एक्टिविटी दे दी गई हैं इस टाइप से जो मैंने आपको बताया था, इसका ड्यूरेशन है, ये दोनों एक्टिविटी के नेमिंग है. ओके, और ये क्या है? फॉरवर्ड पास वैल्यू है, ये दोनों बैकवर्ड पास वैल्यू है. ये अर्ली स्टार्ट होता है, ये अर्ली फिनिश होता है, लेट स्टार्ट लेट फिनिश. इसको कैसे हम करते हैं ये आप प्रीवियस वीडियो को देख लेना ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि आप में इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे था और फ्री फ्लोट क्या था और आपका टोटल फ्लोट क्या था. ठीक है, तो इसी में अगर आपको कोई पूछता है कि हेड स्टैक बताओ या टेल स्टैक बताओ तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो. इसको इसमें माइनस करके ये आपने करोगे तो आपका हेड स्टैक मिल जाएगा और अगर आप इसमें इसको माइनस करोगे तो आपको इसका टेल स्टैक मिल जाएगा. ओके, अब हम देखते हैं हमारा रिलेशंस. ओके, तो पहला हमारा रिलेशन है टोटल फ्लोट. टोटल फ्लोट इज इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट फ्लोट. इंडिपेंडेंट फ्लोट, ओके, प्लस टेल स्टैक प्लस हेड स्टैक. अब टेल स्टैक और हेड स्टैक क्या होता है वो मैंने आपको अभी बताया और इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है उसे कैसे निकालते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा है, तो आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है आपका पहला रिलेशन. अब देखो दूसरा रिलेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इस एकदम ईजिली बताती हूँ. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट प्लस अगर आप टेल स्टैक कर दोगे उसको आप क्या लिख सकते हो? फ्री फ्लोट लिख सकते हो. ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? टोटल फ्लोट क्या के बराबर हो जाएगा? तो इंडिपेंडेंट फ्लोट प्लस टेल स्टैक अगर आपका फ्री फ्लोट के बराबर है तो आपका टोटल फ्लोट क्या हो जाएगा? फ्री फ्लोट प्लस हेड स्टैक. ओके, हेड स्टैक मतलब कि आपका जो फ्री फ्लोट है वो किसके बराबर हो गया? इंडिपेंडेंट फ्लोट प्लस टेल स्टैक के बराबर हो गया. ओके, ये हो गया आपका सेकेंड रिलेशन. अब थर्ड अगर आपको दिया गया है कि आप इसमें से क्या ड्राइव कर सकते हो कि अगर देखो ये दोनों इसके बराबर है तो आप क्या लिख सकते हो? फ्री फ्लोट क्या बोल सकते हो? फ्री फ्लोट इज इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट फ्लोट प्लस टेल स्टैक.
ओके तो अगर आपको इनमें से किसी की वैल्यूज़ दी गई हैं और आपको दूसरे फॉर्म में पूछा गया, फॉर एग्जांपल आपको हेड स्टैक, टेल स्टैक और इंडिपेंडेंट फ्लोट की वैल्यू दे दी गई और आपसे पूछ लिया गया कि आप टोटल फ्लोट बताओ, तो आप इस रिलेशन को याद रखोगे तो आप इसमें से टोटल फ्लोट निकाल पाओगे। ओके और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल टोटल फ्लोट दे दिया गया, हेड स्टैक पूछा गया और दे दिया गया और आपसे फ्री फ्लोट पूछा गया, तो भी आप निकाल पाओगे ये रिलेशन के लिए। ओके सो इसीलिए मैंने आपको ये रिलेशन बताई है ताकि आप इसे याद रखो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा फ्लोट कौन सा होगा, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट या फिर इंडिपेंडेंट फ्लोट। ओके सो मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल फ्लोट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये आपको पता है क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। और नेक्स्ट क्या है आपका, फ्री फ्लोट उससे बड़ा होता है, फ्री फ्लोट। ओके और उसके बाद आपका सबसे छोटा क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट। ये चीज़ आप याद रखना। ओके तो ये था हमारा पूरा फ्लोट के बारे में, जो मैंने आपको जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप करा दिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है, क्रिटिकल ड्यूरेशन क्या होता है और क्रिटिकल पाथ क्या होता है। ओके तो ये हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करते हैं। First of all, we will see what is critical path. Okay, so the critical path is the path which gives the maximum project duration. अब देखो आप maximum project duration कैसे find out करोगे, project duration कैसे find out करते हैं वो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको maximum project duration निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप सबसे पहले क्या करो कि जितनी, जैसे आपको एक कोई भी एक नेटवर्क दिया रहेगा इस टाइप से, ठीक है, और उसमें आपको क्या दिया रहेगा, ड्यूरेशन दिया रहेगा, तो आपके कितने पाथ पॉसिबल है पहले में हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए कितने पाथ पॉसिबल हैं, 1 2 4 9 10। ओके मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 4 9 एंड 10, ये एक पाथ पॉसिबल है, ये फर्स्ट पाथ हो गया मान लो हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकेंड पाथ कौन सा पॉसिबल है, दैट इज 1 3 4 9 and 10। ओके 1 3 4 9 and 10। और थर्ड हमारा कौन सा पाथ पॉसिबल है, आप सबसे पहले यही आपको देखना है। ठीक है, क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए, तो थर्ड हमारा कौन सा पाथ पॉसिबल है बताइए, 1 3 5 7 8 10। ओके 1 3 5 7 8 10। और चौथा कौन सा पाथ पॉसिबल है हमारा, फोर्थ वाला जो है वो कौन सा है हमारा, 1 3 5 6 8 10। ओके तो इट इज 1 3 5 6 8 10। सो 1 3 5 6 8 एंड 10। ओके तो ये जो चार पाथ हैं ये पॉसिबल हैं। ठीक है, अब इसमें से क्रिटिकल पाथ कौन सा है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो पाथ डिसाइड करना है। ठीक है, आप पहले वाले से आखिरी वाले जाने के लिए आपके पास कितने वे हैं वो आपके पाथ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखो कि इसमें से क्रिटिकल पाथ कौन सा है, तो उसके लिए आप जो पाथ आपने चूज़ किया है उनके ड्यूरेशन से ऐड करते जाओ। ठीक है, तो आप ड्यूरेशन कैसे ऐड करोगे, देखो पहला हमारा पाथ ये है। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन यहाँ से देखो 4 + 1 + 5 + 7। तो देखो 4 + 1 + 5 + 7 कितना हुआ आप बताओ, 5 + 5 10 + 7 इट इज़ 17। ओके तो ये हो गया 17 डेज। आप फिर से इसे चेक कर सकते हो, 5 + 5 10 + 7 17 डेज। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना। नेक्स्ट देखो हमारा पाथ क्या, हमारा नेक्स्ट पाथ क्या है, 1 3 4 9 10। तो 1 3 4 9 एंड 10। अब इनके जितने भी ड्यूरेशन है आप उन्हें उठाओ। ठीक है, तो आप इनके कितने ड्यूरेशन है देखिए, 1 1 5 7, यहाँ लिख लो आप 1 1 5 7। ठीक है, अब ये कितना डेज होगा जोड़िए आप, 5 7 + 5 = 12 + 2 दैट इज़ 14 डेज हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14 डेज। नेक्स्ट देखो अब आप, नेक्स्ट क्या है हमारा, 1 3 5 7 8 10। अब देखो 1 3 5 7 8 10 को देखो, 1 3 5 7 8 10। अब इसके ड्यूरेशन देखो, ये है ना ड्यूरेशन जो ऐसे लिखे, मैंने आपको बताया था ड्यूरेशन कैसे रीड करना है। ठीक है, तो हम इसके ऐड करते हैं, 1 + 6 + 8 + 2 + 5, 8 + 2 10। ओके 8 + 2 10 + 5 15 and then it is 16 16 + 6 = 22 days। ठीक है, 22 डेज आपको दिख रहा है 22 डेज। ओके नेक्स्ट देखो, हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा 1 + 6 + 4 + 1 + 5, 1 + 6 + 4 + 1 + 5, ये कितना होगा आप इसे ऐड करो, ये हो जाएगा 10 + 5 15 + 5 15 16 एंड 17।
ओके, तो जिसका भी मैक्सिमम ड्यूरेशन आ रहा है यही पाथ आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ। तो ये पाथ हो गया आपका क्रिटिकल पाथ। सिंपल था, आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपको क्रिटिकल पाथ निकालना है। आपको ऐसे एक्टिविटी दिए रहेगी, आपको उसके सबके जितना भी पाथ हैं उनके ड्यूरेशंस को ऐड करना है और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन देगा वही आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। ओके, क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं ये हमने सीख लिया। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी हम क्रिटिकल पाथ की बात करते हैं तब हमें फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास निकालने की कोई नीड नहीं होती, जस्ट हमें नेटवर्क डायग्राम की ज़रूरत होती है। ओके, तो क्रिटिकल पाथ में फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास निकालना कंपलसरी नहीं है। देख लिया कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप क्रिटिकल पाथ की बात कर रहे हो तब आपको फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको एक नेटवर्क डायग्राम की ज़रूरत है और उनमें से आपको पॉसिबल पाथ्स निकालने हैं। देन आपको उन पाथ के करस्पॉन्डिंग जितने भी ड्यूरेशन दिए उन्हें ऐड करना है और जो भी मैक्सिमम ड्यूरेशन देगा वही आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्रिटिकल पाथ देख लिया, अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी भी आपसे पूछी जाती है कि इसमें से आप बताओ कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटी है। ठीक है, तो सेकंड हो गया हमारा क्रिटिकल एक्टिविटी। ओके, तो क्रिटिकल एक्टिविटी कैसे निकालते हैं हम वो देखते हैं। तो देखो, अगर आपको कोई पूछ ले रहा है कि आप क्रिटिकल एक्टिविटी के बारे में बताओ, ठीक है, तो क्रिटिकल एक्टिविटी पूछ देता है तो आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे। देखो, आपने क्रिटिकल पाथ तो निकाल लिया है, ये पाथ आपका क्रिटिकल पाथ है, तो इसकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो क्रिटिकल एक्टिविटी होंगी। ओके, आप इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि अगर आपने इसमें फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास निकाल रखा है तो देन आप इसे कैसे देख सकते हो। देखो, फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास का जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका ज़ीरो है। ठीक है, तो फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास की डिफरेंस आपका ज़ीरो है, दैट मीन्स कि ये क्रिटिकल एक्टिविटी है। ओके, ये भी आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी है, ये भी आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी है। तो क्रिटिकल पाथ के लिए जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी है। ओके, और क्रिटिकल ड्यूरेशन क्या हुआ आपका, जो क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन है वही आपका क्रिटिकल ड्यूरेशन हुआ और वही आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, दैट इज़ 22 डेज। ओके, यही आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, मैंने आपको यहाँ बताया था प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू 22 डेज। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं, व्हाट इज़ क्रिटिकल ड्यूरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है। क्रिटिकल एक्टिविटी वो होती है जिसका फ्लोट और स्टैक जो वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। कोई वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।